परमात्मने नमः। आज से हम श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्यायों का एक एक करके उनका अर्थ और उनका विस्तार करेंगे, उन पर चर्चाएं करेंगे। तो उसी क्रम में श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समान प्रकार से युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु पुत्रों के बीच क्या हुआ या वो क्या कर रहे हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस प्रथम श्लोक के अर्थ के अनुसार ये इसका अर्थ है, तात्पर्य है। इसी क्रम में कि भगवद गीता में जो एक प्रश्न पूछा गया, संजय के पास दिव्य दृष्टि थी वेद व्यास जी के द्वारा दी हुई। तो धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न पूछा तो उस समय तो युद्ध आगे निकल चुका था। तो इसका कुछ विस्तार, आप इसका कथा प्रसंग क्या है महाराज जी? आपने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक का वाचन किया और उसके विषय में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो प्रथम श्लोक की व्याख्या से पूर्व इसकी प्रस्तावना, युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, युद्ध का कारण क्या था, इस विषय पर अपन थोड़ी सी पहले चर्चा कर लें और फिर प्रथम श्लोक पर अपन चर्चा करेंगे। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद में जब पुनः वापस वो हस्तिनापुर लौटे तो दुर्योधन का ये वचन था कि इन दोनों को पूर्ण करने के बाद में मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा। तो 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद में आकर उन्होंने अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन ने राज्य देने से, उनका हक देने से मना कर दिया। मना कर देने के बाद ये और कहा कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी आपको भूमि नहीं दूंगा। अब आप चाहें तो युद्ध कर लो और युद्ध के माध्यम से ही मैं आपको हस्तिनापुर में से कुछ भूमि आपको दे सकता हूं। बिना युद्ध के तो मैं आपको एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया परंतु दुर्योधन और दुर्योधन के मित्रों ने भगवान श्री कृष्ण का भी अपमान किया और भूमि देने से मना कर दिया। दोनों तरफ से भगवान श्री कृष्ण के कहने के बाद या माता कुंती के कहने के बाद पांडवों ने युद्ध करने के लिए वो तैयार हुए। इस प्रकार से दोनों सेनाएं जो है युद्ध भूमि में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद में जब युद्ध प्रारंभ हो गया तब वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र जी को कहा कि यदि आप युद्ध देखने की इच्छा रखते हो तो मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान कर दूं ताकि आप यहीं पर बैठे बैठे युद्ध के हाल को जान सको। तो धृतराष्ट्र जी ने मना किया कि जीवन भर तो मैं अंधा रहा और मेरे ही परिवार का नाश मैं मेरे इन नेत्रों से नहीं देखना चाहता। मना करने के बाद कि मैं युद्ध में क्या हो रहा है इसकी जानकारी अवश्य चाहता हूं लेकिन मैं मेरे नेत्रों से देखना नहीं चाहता। तो भगवान जी ने संजय जी को दिव्य चक्षु दिए और जब युद्ध प्रारंभ हुआ, संजय युद्ध भूमि पर मौजूद थे। जब युद्ध प्रारंभ होने के बाद में भीष्म पितामह को
उनके रथ से नीचे गिरा दिया गए। तब संजय जी हस्तिनापुर पधारे और हस्तिनापुर आने के बाद में धृतराष्ट्र जी जो है संजय से पूछ रहे हैं, यहाँ से ये श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश आरंभ होता है। जी महाराज जी, आपने इसकी प्रस्तावना की कि किस प्रकार से ये आरंभ हुआ। तो इसके प्रथम श्लोकार्ध में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इस प्रकार से आया है। तो महाराज जी, ये तो युद्ध का स्थल था। युद्ध के स्थल में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र इस प्रकार से कहा गया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी इस भूमि पर स्वर्गाधिक देवों ने यहाँ आकर यज्ञ किया, इसलिए इस भूमि को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि इन्हीं के वंश में एक कुरु नाम के राजन हुए, जिन्होंने भी इस भूमि पर बहुत कठिन तप किया, इसलिए इस भूमि को कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसका भावार्थ आपने बताया महाराज जी। इसी के क्रम में समवेता युत्सव अगला श्लोकार्ध है कि समान रूप से युद्ध की इच्छा रखने वाले। तो कौरवों और पांडवों की क्या समान रूप से युद्ध करने की इच्छा थी? हाँ, दोनों ओर से युद्ध की समान इच्छा थी, लेकिन इच्छा भेद था। दुर्योधन जो था वो नीति या अनीति या किसी भी प्रकार से, दुर्योधन की ये इच्छा थी कि मैं इनको परास्त करूं और इस सारी भूमि पर मैं शासन करूं, या किसी भी प्रकार से मुझे जो है इनको पराजित करना है। लेकिन पांडव जो थे, पहली बात तो पांडवों की युद्ध करने की इच्छा ही नहीं थी। माता कुंती के कहने के बाद में पांडवों ने युद्ध करना स्वीकार किया, और युद्ध करना स्वीकार करने के बाद में भी युद्ध भूमि में जाकर वहां भी जाकर इन्होंने मना किया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध करने से मेरे ही परिवार का नाश होगा। तो वो युद्ध करना नहीं चाहते थे, भले चाहे मुझे मेरा राज्य मिले या नहीं मिले, लेकिन मुझे युद्ध नहीं करना है। वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। इसकी व्याख्या बहुत अच्छी की महाराज जी आपने। तो इसमें आपने ही बताया कि पांडव और कौरव दोनों समान रूप से युद्ध की इच्छा के लिए युद्ध भूमि में तत्पर हुए, परंतु यहाँ पांडवों में धर्म की प्रमुखता थी और कौरव अधर्म के लिए युद्ध लड़ना चाहते थे, यानी उनका नीति अनीति से कोई प्रयोजन नहीं था। अब इसी क्रम में आगे मामकाः पांडवाश्चैव, यहाँ एक शंका होती है महाराज जी कि मामकाः पांडवा ये क्यों कहा? क्योंकि धृतराष्ट्र के ही सब पुत्र थे, उनके भाई के पुत्र थे और उनके अपने पुत्र थे, तो वो एक उनके पिता समान ही है। कुरु वंश में पांडव जो थे, धृतराष्ट्र जी उनके बड़े भाई थे, और ये एक ही वंश है, एक ही परिवार है। और पांडव पांचों भाई धृतराष्ट्र जी को अपने पिता के समान और अपना ही परिवार मान के चलते थे, परंतु धृतराष्ट्र जी के मन में पांडवों के प्रति समान भाव नहीं था। उनमें पांडवों को वो अपने पुत्रों को अपना और पांडव पुत्रों को भाई के पुत्र मानते थे। और युद्ध का भी जो मुख्य कारण रहा, धृतराष्ट्र जी के जो भाव थे, उन्हीं के भावों की वजह से ये युद्ध प्रारंभ हुआ। तो घर का जो मुखिया होता है
उसको अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनमें सदैव समान भाव रखना चाहिए। और समान भाव नहीं रखने की वजह से आज परिवारों के अंदर आपस में कलह, लड़ाई, झगड़ा इत्यादि होने का जो मुख्य कारण है वो परिवार का मुखिया ही होता है। यदि परिवार का मुखिया चाहे तो परिवारों में आपस में लड़ाई और झगड़े से और युद्ध से वो बचा सकते हैं। तो धृतराष्ट्र जी के ऐसे भाव थे कि ये तो मेरा है और ये पराया है, ये मेरे पुत्र हैं, ये दूसरे के पुत्र हैं। बहुत अच्छा महाराज जी। मामका पांडवाश्चैव, क्योंकि आज के समय में भी जो आपने कहा कि जिस प्रकार से परिवारों में क्लेश, तनाव इत्यादि होते हैं, तो उनमें समान भाव का नहीं होना, यानी परिवार के मुखिया का उनके प्रति समान भाव का न होना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस प्रथम श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है। अब इसका जो आगे अगला जो श्लोकार्ध है, किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय जी से पूछ रहे हैं कि अब वहाँ क्या हो रहा है, युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो संजय जी के पास, जैसे संजय जी हस्तिनापुर में मौजूद थे राज दरबार में, और धृतराष्ट्र जी उनसे पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि में मेरे और पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की वो जानकारी चाहते थे। संजय जी के पास दिव्य दृष्टि थी और दिव्य दृष्टि से संजय जी युद्ध भूमि की ओर देख रहे हैं। अब इसी प्रसंग में आगे प्रसंग आरंभ होगा। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का भाव यहाँ प्रकट किया है। यूं तो भगवत गीता की टीका कई महापुरुषों ने लिखी है और भगवत गीता पर कई टीकाएं उपलब्ध भी है, परंतु इस पर जितने सुंदर विचार और जितने सुंदर भाव से इसका वर्णन किया है वो बहुत ही उत्तम है।